हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होती क्या है, इसका क्या मीनिंग है और इसकी क्या डेफिनेशंस है, और जो एक प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या है। आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार, यानी कि बातचीत करना। तो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग इसका जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जब दो इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। अब हम करते हैं बात कि ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आया कहाँ से है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स शेयरिंग द मैसेज। असल में कम्युनिकेशन शब्द आया है लैटिन लैंग्वेज से, और कौन से वर्ड से आया है, वर्ड है कम्युनिस, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है शेयरिंग द मैसेज, यानी कि जो भी हमारे पास संदेश होता है, जो भी हमारे पास मैसेज होता है, जब हम उस संदेश को किसी के साथ बांटते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो कम्युनिकेशन होती है ये हमेशा टू वे होती है। टू वे मतलब दो तरफा, यानी कि जब दो इंसान आपस में बात करते हैं तो दोनों की तरफ से कोई ना कोई बातचीत जरूर होगी। जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, वो हमेशा वन वे होती है। जैसे मैंने कोई आपको इंफॉर्मेशन दे दी, बात खत्म होगी, आपसे कोई रिएक्शन लिया ही नहीं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होगी। इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाती हूं। इट इज ए टू वे प्रोसेस in which the sender sent the message to the receiver through a channel, and after receiving the message the receiver gives the feedback to the sender। सिंपल सी बात, जिसमें क्या है कि एक सेंडर होगा। सेंडर वो इंसान होता है जो किसी भी संदेश को भेज रहा है, सेंड कर रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या है, एक सेंडर होगा, उससे कम्युनिकेशन के प्रोसेस की शुरुआत होगी। वो जो सेंडर है उसके पास कोई ना कोई संदेश होगा, और वो उस संदेश को किसके पास भेजेगा, रिसीवर के पास। अब रिसीवर कौन है, रिसीवर दूसरा इंसान जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। रिसीव मतलब उसको सुन रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, यानी कि उसे ग्रहण कर रहा है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में इस समय सेंडर मैं हूं और आप लोग क्या है, रिसीवर हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है कम्युनिकेशन जिसमें एक सेंडर होता है, सेंडर के पास कोई ना कोई जानकारी होती है, कोई ना कोई मैसेज होता है, और वह उस मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है। अब वो उस मैसेज को रिसीवर के पास कैसे भेजता है, थ्रू ए चैनल, एक चैनल होगा। अब ये चैनल क्या चीज है, अगर हम आमने सामने हैं तो हम बोलकर, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, बोलकर हम जो बात कर रहे हैं, वो हमारा चैनल है। इसी तरह से आपको फोन आता है, आप फोन पर किसी के साथ बात करते हैं, तो फोन क्या है, आपका एक चैनल है। चैनल वो मीडियम होता है जो सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर है वो अपने मैसेज को एक चैनल के जरिए किसके पास भेजेगा, रिसीवर के पास भेजेगा। अब रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, उसके बाद वो क्या देगा,
वो अपनी फीडबैक देगा, वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, वो अपना रिएक्शन देगा, वो बताएगा उसको समझ में आया मैसेज के नहीं समझ में आया, या वो पॉजिटिव फीडबैक देगा कि उसको बहुत अच्छा लगा या उसको बहुत समझ में आया या उसका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है, या वो अपनी नेगेटिव फीडबैक देगा कि उसको समझ में नहीं आया, या वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि जो भी रिसीवर रिस्पॉन्स देगा तो वो रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। जब रिसीवर अपनी फीडबैक देगा तब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे होती है जिसमें सेंडर किसी भी मैसेज को चैनल के जरिए रिसीवर तक पहुंचाता है और उसके बाद रिसीवर उस मैसेज पर रिस्पॉन्स देता है और अपना जो रिएक्शन है, फीडबैक है, वो सेंडर तक पहुंचाता है। तो हो गया ना ये दो तरफा। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये एक सोशल प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि हम सब एक दूसरे के करीब जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं? कम्युनिकेशन के कारण। कम्युनिकेशन के कारण हम समाज में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो डेनिस मैककुल भी यही बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग मीनिंगफुल मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किसी भी तरह का मैसेज शेयर करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन एक बेसिक नीड है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन बेसिक नीड्स हैं, इनके बिना इंसान एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम किसी को सजा देना चाहते हैं तो उससे सबसे बड़ी सजा हम क्या देंगे? सबसे बड़ी सजा यही होती है कि हम उस इंसान से बातचीत करना बंद कर देते हैं। इसीलिए तो ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है कि हम इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हैं। तो यही किसी के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अब हमारे घर में अगर हमने किसी को पनिशमेंट देनी है, अगर हम किसी भी फैमिली मेंबर से लगातार कितने दिनों तक बात ना करें तो वो उसके लिए पनिशमेंट ही होगी। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक इंसान किसी ना किसी ढंग से दूसरे इंसान के साथ बातचीत ज़रूर करे, क्योंकि अगर हम बातचीत करेंगे तो हमारी दिल की बातें, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो ओपिनियंस हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। नहीं तो हम अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। अगर हम अकेलेपन का शिकार हो गए तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाएंगे और हमारी पर्सनैलिटी पर खराब असर होगा और इसी के साथ ही बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हमारे साथ जुड़ जाएंगी। इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये इंसान के लिए भी ज़रूरी है, ये फैमिली के लिए भी ज़रूरी है और ये सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।